ओमपुरी जी की डेथ हो गई है, आप उनके घर पे आए हुए हैं, किस तरीके से सर आप देखते हैं उनके कैरियर को, और अचानक की डेथ हो गई? नहीं, ऐतिहासिक है कैरियर, अब क्या बताएं। मतलब जितना भी आप देख लीजिए, अर्धसत्य, आक्रोश, भारत एक खोज, कक्का जी कहिन, जितना भी है, उन्होंने ईस्ट इज ईस्ट, वुल्फ, घोस्ट एंड द डार्कनेस, जो भी फिल्में हैं उनकी, उन्होंने एक इतिहास रचा है फिल्मों से। और उनकी वजह से जो हम जैसे लोग हैं वो सपना देख पाए हैं एक्टर बनने का। तो हमारे मुंबई आने का या हमारे आर्ट की फील्ड में आने का, ये तीन लोगों की वजह से आए हैं, ओमपुरी जी, नसीर साहब और पंकज जी। मतलब कि ये तीन हैं जिनके पीछे पीछे हम लोग आए हैं, या जिनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए। वो मतलब लगता ही नहीं है कि ये आदमी कभी गुजर भी सकता है। वो ओमपुरी है, वो आदमी जो असली में प्योर सोल है, वो जो दूसरे के नज़रिए से भी सोचता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एम्पैथी है। सिंपैथी तो जानवरों के पास भी होती है, उस आदमी के पास एम्पैथी है जो सिर्फ एक्टर के पास होती है, आर्टिस्टों के पास होती है। तो बहुत बड़ा लॉस है और लगता ही नहीं है। अभी कुछ झलकियाँ देख रहा था जाने भी दो यारों की, तो हंसी भी आ गई, बताओ, इस उसमें माहौल में। खैर, बहुत बड़ा लॉस है। और भारत के साथ साथ सर विदेशों में भी दुख लोग व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल एक्टर हैं, हॉलीवुड में भी काम किया है। हाँ, सब जगह मतलब इंटरनेशनल एक्टर हैं और प्योर एक्टर हैं, कोई छल कपट नहीं है। गुस्सा 5 मिनट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है उस आदमी को। मतलब ऐसा जो मैं जानता हूँ, हमने 3 थे भाई की थी, बर्फ़ में, इतना बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ थी वहाँ पे, माहौल मौसम के हिसाब से। लेकिन जो हमारी दोस्ती हुई है, जो भाईचारा हुआ है, जो शेयरिंग हुई है, जो वो मतलब भूल ही नहीं सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किसी का भी कुछ सोच सकते हैं, पर पूरी साहब का सोच ही नहीं सकते, इतना जिंदा दिल आदमी है वो। ओमपुरी साहब एक बहुत सशक्त कलाकार है और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए और पूरे एक्टिंग के जो लोग हैं, एक्टिंग के मेरे कॉलीग्स हैं, उन सब के लिए। और बहुत ही दुखद घटना है। और मेरे सीनियर रहे हैं, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट ग्रेजुएट रहे हैं। मैं उनका जूनियर रहा हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और बड़ा अच्छा उनके साथ रिलेशन रहा है मेरा, एक सीनियर के प्रति, एक सशक्त एक्टर के प्रति। और हम एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो मैं बहुत उनकी इज़्ज़त करता था। एक दो काम हमने साथ में किए भी हैं। बस यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप एक ही सोसाइटी में रहते हैं, आखिरी बार उनसे कब मुलाकात हुई थी और क्या कुछ बात? इन दिनों तो नहीं हुई थी मेरी मुलाकात, काफ़ी वक्त से नहीं हुई थी। वो ख़ुद भी अपने काम में बिज़ी रहते थे, पर जब भी यहाँ होते थे हम ऐसे ही अनायास मिल जाते थे, नीचे मिल जाते थे, इनफॉर्मली मिलते रहते थे। कब जानकारी आपको मिली? मुझे आज सुबह ही जानकारी मिली। तो एक याद जो आपके लिए बहुत ख़ास हो उनके बारे में? बहुत अच्छी कई यादें हैं। मैंने 1-2 असाइनमेंट्स श्याम बेनेगल जी की भारत एक खोज में साथ में काम किया है, एक आध फिल्म साथ में की है। तो वो एक बड़ी जो काम करने का साथ में हमारा रहा, वो बहुत यादगार रहा है। और इतने सशक्त अभिनेता है, कहीं ना कहीं कुछ सीखा ही होगा। साथी कलाकारों के लिए उनका कैसा व्यवहार है? बहुत शॉकिंग न्यूज़ है मैं कहूँगा ना, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। किस तरह के साथ मैं तो उनके साथ फोर से जुड़ा हुआ था। मैं शहर में आया तब से मजमा, जब उन्होंने शुरू किया मजमा में उनके साथ थे। उनके साथ जितनी मिस्टर बेनेगल की फिल्में सब मैंने उनके साथ की। ये वाले ग्रेट मैन सिर्फ कभी आपको ग्रेट ह्यूमन बीइंग। सर क्या कुछ वजह? हमारे हार्ड समझ सकते हो, प्रेशर्स तो कितने हैं आप जानते हैं, शायद मुझे नहीं जानता, बट वेरी सैड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। बट हाँ, ये बात वेरी सीवियर काइंड ऑफ प्रेशर दैट आई कैन। किस तरह का प्रेशर था? पारिवारिक प्रेशर या फिर? तो मीडिया सारा जानता है, मैं आपको क्या रिवील करूँगा, ऐसी कोई मेरी बात नहीं जो मैं आपसे कह सकता हूँ, आप सभी जानते हैं। सारे अपने उनकी प्रेशर जो उनको मिले बट इट्स अ ग्रेट लॉस। तबीयत खराब थी? तबीयत रात को कुछ अभी मनोज बता रहा था आपको, फाइन वॉज सिटिंग विद हिम बट ही वाज लिविंग अलोन। तो कोई देखने वाला नहीं था उनसे भाई, वो कुछ भी हो सकता। बट हाँ, उनको प्रेशर तो था, हार्ट का इशू तो था पहले, तो अभी उनके पास और अपने प्रेशर थे, काम के भी थे, पर्सनल भी हो सकते हैं बहुत सारे। मुझे लगता है शायद आप उनके से आपको पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि झांकल है, मैं उनके साथ 4 से जुड़ा रहा हूँ। अब तक मैंने 2 साल पहले तक उनके साथ सिनेमा किया। सर उनकी अभी कोई हाल ही में कोई फिल्म पर वो काम कर रहे थे या किसी इस पर किसी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे? नहीं, ही वांटेड टू डू थिएटर
नॉट फिल्म। हमारी तो उनसे यही बात होती है। सर अभी क्या बताया हमारे सेंटा के चेयरमैन भी हैं वो। सर अभी क्या बताया जा रहा है उनसे उनकी वही बात होती थी कि अपन थिएटर करते हैं, वापस मजमाओं को रिवाइव करते हैं। कहता आई एड एनफ नाउ सर टू डू थिएटर। आखिरी सवाल, कौन कौन रहता था परिवार में ज़्यादा? परिवार तो देखिए यहाँ तो उनकी वाइफ रहती है और वो वहाँ रहते थे ऑकलैंड पार्क में। ऑकलैंड पार्क में अकेले रहते थे, उनके साथ उनका काम करने वाला रहता सर उनकी बॉडी कब तक है। अभी यहाँ आने वाली है, सब मैंने सुना है, ऊपर जाके पता करते हैं तो शायद यहीं आ रही है उनकी बॉडी। लेता यहाँ रहती है तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी। थैंक यू सर। आज का निधन हो चुका है, आपके साथ उनके किस तरह से काम करते हैं, ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे? इतने टैलेंटेड और इतने ही खूबसूरत इंसान। हमारे साथ 2 फिल्मों में काम किया था उन्होंने, मृत्युदंड में और चक्रव्यूह में, बट हमारे ताल्लुकात फिल्मों से भी ज़्यादा आपसी थे। वो बड़े प्यार से हमको छोटे भैया कहते थे हमेशा। बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। इज़ अ वेरी गुड सोल। बहुत मतलब उनकी आत्मा बड़ी साफ और बेबाक थी। वो कुछ छुपाते नहीं थे, बोलते थे, और जो कभी मलिन नहीं देखा उनका चेहरा या मन। भगवान उन्हें शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे ऐसे समय में। हम कलाकार तो सभी मिस करेंगे उनको, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत अच्छे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी विश्व के कलाकारों में उनका नाम लिया जाता था। गॉड ब्लेस हिज सोल। मृत्युदंड और चक्रव्यूह के दौरान की कोई ऐसी याद शूटिंग के दौरान जो आपको हमेशा उनके जब आप मिलते होंगे उनसे उसके बारे में बातचीत करें? नहीं, काम के ही मामले में उनकी जो डिवोशन थी, उनकी जो पकड़ थी काम पे, वही सबसे बड़ी बात थी। और मतलब बहुत ही खुशमिजाज आदमी थे। तकलीफ में भी रहते थे तो कभी उनका चेहरा मलिन नहीं देखा। रियली मिस हिम। नहीं, मुझे पता नहीं थी इस बारे में। मुझे सुबह पता चला तो बताया कि शायद यहीं पे आने वाले हैं, तो मैं आ गया मिलने देखने। एक बड़ी क्षति बॉलीवुड को और देश के। हाँ, ये क्षति ऐसी है कि जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती। मेरी ओमपुरी की एसोसिएशन 43 साल पुरानी है। जब वो 1974 में FTII में एडमिट हुए थे, मैं उनका वहाँ का सीनियर हूँ। एक एक लम्हा मैंने उन्हें आगे बढ़ते हुए देखा है, एक एक सीढ़ी मैंने चढ़ते देखा है उन्हें बुलंदियों की। बहुत ही मामूली शक्लो सूरत होने के बावजूद उनका टैलेंट था, उनका सुपर टैलेंट था, जिसकी बदौलत वो इतनी बुलंदी पर पहुंचे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमने एक हीरा खो दिया है, एक ऐसा कलाकार जो इतना नाम, शोहरत, पैसा, यश पाने के बावजूद दिल से एक पंजाब के गांव का सीधा साधा बाशिंदा था, जिसने एक्टिंग पर हमेशा बहुत बारीकी से ध्यान दिया, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा अपने दिल की सुनी, जो दिल ने कहा वो किया, वो सही था या गलत था, उसने हमेशा अपने दिल की बात सुनी। और यही वजह है कि कई बार वो कंट्रोवर्सीज़ में आ गए, लेकिन कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया, पॉलिटिक्स नहीं की, किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी की चमचागिरी नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़न के बलबूते पर वो इस बुलंद मकाम पर पहुँचे हैं, और उन्होंने साबित कर दिया है कि एक्टर बनने के लिए कोई अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में सुपर टैलेंट है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 1000 बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ, 1000 बर गिरें लाख आंधियाँ आएँ,
वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये बात उन्होंने साफ कर दी कि जिसमें टैलेंट है वो एक फोर्स है और दुनिया की कोई भी ताकत उस फोर्स को रोक नहीं सकती। और उनसे प्रेरित होकर बहुत से एक्टर्स, मामूली शक्ल सूरत के एक्टर्स आए और उन्होंने अपना मकाम बनाया। और ओमपुरी पिछले 40 साल से हर किस्म का सिनेमा किया उन्होंने, न्यू वेव किया, कमर्शियल किया, रीजनल किया, नेशनल किया, इंटरनेशनल किया, पैरेलल किया, टीवी किया। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने काम किया ही केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक लाजवाब अनूठे एक्टर हैं। और ऐसे एक्टर जो हैं बहुत कम पैदा होते हैं। उनके बारे में यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ओमपुरी जैसा एक्टर जो है वो कभी कभार पैदा होता है। मुझे सिर्फ उनसे ये शिकायत है कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो हमेशा दिल की बात सुनते थे और दिल ही की बात पे अमल करते थे, उस वजह से उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। और उस वजह से मेरे ख्याल से उन्होंने बोतल का सहारा लिया और जिसका बहुत बुरा असर उनकी सेहत पर पड़ा। पिछले कई दिनों से उनके हाथ पाँव में रेशा आ रहा था और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से वो शराब पी रहे थे। तो वो जो उनके दिल में आता था वो कह देते थे और बाद में उन्हें उस पर नदामत भी होती थी, बाद में उन्हें शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन वो हमेशा दिल की बात कहते थे। कभी उन्होंने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। तो मैं ये कहूँगा तमाम उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, कि भैया अपनी सेहत का ख्याल रखो, ट्राई टू लीड डिसिप्लिन लाइफ। अगर घर के बाहर चैन नहीं है और घर में चैन है तो आदमी लड़ सकता है, लेकिन अगर हर मोर्चे पे चैन नहीं है तो फिर लड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। और शराब का सहारा जो है वो एक नकली सहारा है। शराब के सहारे से ना आज तक कभी कोई कुछ कर पाया है और ना ही कोई बच पाया है इस आदत से। सुबह उनके साथ जाने वाला था आज अमेरिकन एम्बेसी, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अमेरिका फॉर अ शो तौसीफ अख्तर के साथ। और सुबह जब मैंने फ़ोन किया इनके घर पे तो उसके सेक्रेटरी ने कहा 7:30-8 बजे करीब कि इनकी डेथ हो चुकी है वैसे हार्ट अटैक के साथ। तो फिर तब से हम साथ में ही हैं और अभी पोस्टमार्टम करके मोस्ट प्रॉब्ली शाम को लेट इनका क्रिमेशन हम ओशिवरा में करेंगे। आपकी लास्ट बात क्या हुई थी सर? 2 दिन पहले हम लोग मिले थे साथ में, हम तैयारी कर रहे थे शो की। एक शो था, ट्रैवल कर रहे थे हम अमेरिका फॉर जगजीत जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। तो रोज़ लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से मिल रहे थे रिहर्सल्स के लिए। तो बस वही बातचीत शो को लेके जनरली, और हमारे पुराने दोस्त रहे हैं ये। इट्स बेसिकली अ बिग शॉक, इट्स अ बिग शॉक। वी आर ऑल स्पीचलेस, वी डोंट नो हाउ टू टेक दिस ट्रेजेडी एंड वी आर ऑल जी हमारे बीच में नहीं, आपके साथ की कोई ऐसी मेमोरी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? मेरी तो बहुत सी मेमोरीज़ हैं। हमारे तो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। मेरी कल शाम ही बात हुई थी उनसे। आज हमारी कमेटी की मीटिंग थी तो वो जानना चाह रहे थे क्या क्या मीटिंग का एजेंडा है। और आज उन्हें सुबह अमेरिकन कॉन्सुलेट जाना था तो उन्होंने कहा था कि शायद मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं सर, आप काम में बिज़ी रहिए, मैं शाम को आपके घर आऊँगा और आपको अपडेट कर दूँगा जो कुछ हुआ। एंड सुबह जैसे ही उठा तो अनंग देसाई जी का फ़ोन आया जो उनकी बिल्डिंग में रहते कि ओम जी नहीं रहे। तो स्टिल क्वाइट शॉक्ड यार। तो
तो अगर जानना चाहूँ कि कोई मेमोरी आपके साथ में अगर आप शेयर करना चाहें कि जो आपके साथ हमेशा रहेगी उनके साथ को लेकर आप हमेशा उन्हें याद करेंगे, ऐसी कोई मेमोरी जो यार बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। उनको सबके साथ मिल बैठ के खाना खाना बहुत पसंद था। एक फ़िल्म हम लोग कर रहे थे 4 दिन की चांदनी, तो वहाँ काफ़ी टाइम के लिए सब लोग साथ में थे। तो कई बार हम लोग लेज़ी हो जाते थे, ब्रेकफास्ट रूम में मंगा लेते थे। तो एक दिन उन्होंने मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा जो असिस्टेंट लेकर के आ रहा था, उसको रोक दिया। बोले कोई नहीं, सब यहाँ डाइनिंग हॉल में ही खाएंगे। तो सबको इकट्ठा किया और सबके साथ मिल बैठकर हंसना, गप्पे मारना, खाना खाना। तो जिंदा दिल इंसान थे और एक्टर तो कमाल थे ही। In our industry are such a huge star, huge human being, and everybody said, I mean, his loss ko to one cannot describe in words. It's so sudden. He deserved much more, and I have tied Rakhi to him. So for me, it's a very different brother gone. And I have done because of Shyam Benegal's film. Everybody's attached, so it's like a big family. चाहे शबाना हो, चाहे नसीर साहब हो, पर आई हैव पर्सनली डन lately West is West with him and many other films. So his loss will never be forgotten. It's a huge loss, a huge human being. उनकी जैसे कोई आदमी पैदा नहीं कर सकते। सेंसिटिव, ट्रांसपेरेंट, गलेबल, बच्चे जैसे गलेबल और इतने बड़े स्टार। तो इसलिए उनको कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे, पर ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग अबव एनी डिस्क्रिप्शन। सो फॉर अस इट्स अ लॉस। या